डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटरव्यू से रिलेटेड हमसे यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या फैक्ट्स हमको यहाँ पे याद रखने हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर इससे पहले आपने मेरे FLN, NEP या फिर ECCE से रिलेटेड वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल को एक बार विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, वर्ष 2002 में क्या है, संविधान के अंदर एक संशोधन होता है जो कि 86वां संशोधन होता है। उसमें एक आर्टिकल को इंसर्ट किया जाता है जो था आर्टिकल 21A, जिसमें बात की गई कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो वर्ष 2002 में क्या होता है, एक संविधान के अंदर संशोधन होता है जिसमें क्या है, आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया जाता है, जिसमें बात की जाती है कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए उम्र सीमा अलग है। मतलब दिव्यांग बच्चों को 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाए, और जो सामान्य बच्चे हैं उनको 6 से लेकर 14 वर्ष तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अब मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो देखिए, मुफ्त का मतलब है कि बच्चे से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अनिवार्य शिक्षा का मतलब है कि पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं रोक सकते स्कूल जाने से, पढ़ने से। ये बच्चे का मूल अधिकार है, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन को क्या है, अधिकार बनाने वाली जो हमारी कंट्री है वो कौन से नंबर की कंट्री है, तो 135 नंबर की कंट्री है। जबकि पहले नंबर पे किस कंट्री ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया था, तो वो है नॉर्वे, ठीक है। अब इस एक्ट को लोकसभा में कब पारित किया गया, तो लोकसभा में इसे 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। जबकि इसे लागू कब किया गया, लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं किया गया था। कहाँ नहीं किया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ पे थी धारा 370। इस वजह से 2010 में जम्मू एंड कश्मीर में राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन बात करें 2023 की, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2023 में पूरे हिंदुस्तान में लागू है, क्योंकि अब धारा 370 को हटा दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि ये जो मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा है, क्या ये सभी स्कूलों में दी जाएगी, तो नहीं, ये क्या है, सिर्फ सरकारी स्कूलों में दी जाएगी। जबकि जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं, मदरसा हैं, धार्मिक संस्थान हैं या फिर गुरुकुल हैं, वहाँ पे ये लागू नहीं होगी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उस वक्त जब ये इम्प्लीमेंट हुई तब देश के राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिए, राष्ट्रपति थी श्री प्रतिभा देवी जी पाटिल, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, और MHRD मिनिस्टर कौन थे, तो श्री कपिल सिब्बल जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने RTE को पढ़ा, तो क्या आप मुझे किन्हीं 5 धाराओं के बारे में बता सकती हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे कुछ धाराएं भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सेक्शन 12 धारा 12 हमसे क्या कहती है, धारा 12 में बात की गई है 25% रिजर्वेशन की। मतलब क्या है, प्राइवेट स्कूल्स में जो गरीब बच्चे हैं उनको क्या है, 25% रिजर्वेशन दिया जाए, 25% सीटें उनके लिए रखी जाएं। नेक्स्ट है सेक्शन 13। सेक्शन 13 में बात की गई है कि बच्चों से कोई भी कैपिटेशन फी नहीं ली जाएगी और ना ही कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर किया जाएगा। मतलब कि ना तो किसी पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा, ना किसी बच्चे का इंटरव्यू होगा, और ना ही बच्चे से कोई डोनेशन या फीस ली जाएगी, ठीक है। सेक्शन 15 में बात की गई है नो डिनाइल ऑफ एडमिशन। मतलब कि क्या है, आप बच्चे को मना नहीं कर सकते एडमिशन देने से। चाहे आपका सत्र शुरू हुआ है, चाहे आपका सत्र बीच में है, आपको बच्चे को एडमिशन देना है। नेक्स्ट है सेक्शन 16। सेक्शन 16 में बात की गई थी नो रिटेंशन पॉलिसी। मतलब कि क्या है, 8वीं क्लास तक आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो धारा है इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहे, क्योंकि अगर बच्चा को कभी फेल नहीं किया जाएगा 8वीं क्लास तक, तो वो 9वीं 10वीं क्लास में क्या है, फेल हो ही जाएगा, क्योंकि वो उसे डर नहीं होगा पढ़ने का। तो क्या है, उसे ज़बरदस्ती हम पास करते चलेंगे तो आगे जाके क्या होगा, 9वीं 10वीं क्लास में वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने कुछ सीखा ही नहीं पिछली क्लास में। और एक चीज़ ये होगी कि अगर बच्चे को इसी तरह पास कर दिया जाएगा और वो जब 9वीं क्लास में आएगा और उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो वो क्या है, पढ़ाई को छोड़ देगा। इससे ड्रॉप आउट जो रेट है वो इंक्रीज़ होगा। इस वजह से क्या है, इस पॉलिसी पे या फिर इस सेक्शन पे क्या है, जोर दिया गया, गौर किया गया। और 2019 में एक सुब्रमण्यम कमेटी आती है जो कि क्या है, बात की गई इसके अंदर कि जो बच्चा 5th या 8th क्लास में फेल होता है, तो इस कमेटी सुब्रमण्यम कमेटी 2019 में आई, ठीक है। कमेटी बनाई गई जिसमें फोकस किया गया कि बच्चे जो 5th क्लास में हैं और जो 8th क्लास में हैं, अगर वो बच्चा 5th या 8th क्लास में फेल हो जाता है तो क्या है, उसको 2 मंथ के बाद उसको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब 2 महीने हम ट्रेनिंग कराएंगे पहले, फिर उसका क्या है, 2 महीने बाद एग्जाम लेंगे। अगर वो बच्चा पास हो जाता है तो उसे नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, अगर फेल होता है तो ये स्कूल का डिसीजन रहेगा कि उसे क्या करना है, ठीक है। लेकिन ये क्लास किसके लिए था, सिर्फ 5th और 8th क्लास के लिए था, ओके।
नेक्स्ट आपको देखना है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 17 खतरा की बात है कि आप किसी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते, ना ही मेंटली हैरेस कर सकते, ना ही मोरली हैरेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आपने जब आरटीई पढ़ा तो आरटीई में आपको टीचर के ड्यूटीज़ के बारे में कौन सी धारा बताती है, यहाँ पे आप आर्टिकल हटा दीजिएगा, इस सेक्शन है, सॉरी सेक्शन 17, ठीक है, धारा 17। ओके, तो टीचर ड्यूटी के बारे में कौन सा सेक्शन बताता है, तो सेक्शन 24 आपको टीचर ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, जिसमें क्या है, आपको टीचर के बारे में ड्यूटीज़ दी गई हैं कि टीचर को पंक्चुअल रहना है, टाइम से आना है, टाइम से पढ़ाना है, टाइम से सिलेबस कंप्लीट कराना है, बच्चे की जो भी रिपोर्ट है उसका बिहेव है वो सारा पेरेंट्स को कन्वे करना है। तो ये सारी जो ड्यूटीज़ हैं टीचर की वो आपको सेक्शन 24 में बताई गई हैं। चलिए आप देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल डेटा को, जो कि यहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशियो बताया गया है। आरटी 2009 में बताया गया है कि प्राइमरी क्लास में जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 30:1, मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर। और बात करें अगर 6 to 8 क्लास की, मतलब अपर प्राइमरी की, यहाँ पे 6 कर लीजिएगा, तो 6 to 8 क्लास में क्या होगा, 35:1, मतलब 35 बच्चों पे एक टीचर। अगर स्कूल में आपके 200 से अधिक बच्चे हैं, 1 से लेके 8वीं क्लास तक स्कूल में आपके 200 से अधिक बच्चे हैं, तो रेशियो क्या रहेगा, 40:1, 40 बच्चों पर एक टीचर। और अगर प्राइमरी क्लास में, मतलब 1 से 5 तक की क्लास में आपके पास 150 से अधिक बच्चे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे 5 टीचर होंगे प्लस एक प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो ये फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर स्कूल में 150 से अधिक बच्चे हैं 1 to 5th क्लास में, तो टीचर रेशियो क्या बताया गया है आरटीई में, तो आप बता सकते हैं कि 5 टीचर होंगे और एक प्रिंसिपल होगा। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है इसका आंसर। यही समझ लीजिएगा कि इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है और आपकी यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है वो चेक हो रही है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए तो आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे स्कूल में। ठीक है, अगर आपको हम ज्वाइन, मतलब केवीएस आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके हम आपको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बना देते हैं, तो आप स्कूल में क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या ये क्वेश्चन गलत है। अगर सही है तो क्या क्या बदलाव आप लाएंगे, और अगर गलत है तो क्यों गलत है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि शिक्षक के लिए जो न्यूनतम घंटे और जो दिन निर्धारित किए हैं वो क्या क्या है आरटीई में। तो जो शिक्षक है उसके लिए एक सप्ताह में जो न्यूनतम घंटे हैं वो कितने होंगे, 45 घंटे होंगे। और 1 से लेके 5 तक, मतलब प्राइमरी क्लास में जो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व दिवस कितने होंगे, तो 800 घंटे और 200 दिन। और अगर बात करें अपर प्राइमरी क्लास की, मतलब 6 to 8, यहाँ पे 6 करिएगा, 6 to 8 क्लास में क्या होगा, जो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और दिवस हैं वो क्या रहेंगे, तो न्यूनतम घंटे हैं 1000 घंटे और दिन कितने हैं, 220 दिन। इसके बाद आपसे अगर पूछा जाता है कि 1 से लेके 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए विद्यालय की दूरी, घर से लेके विद्यालय तक की दूरी कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 1 किलोमीटर। और अगर 6 से 8 तक की बात करें तो वहाँ पे उन बच्चों के लिए जो विद्यालय की दूरी है वो कितनी रहेगी, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये होल हमने यहाँ पे आरटी 2009 को अच्छे से क्या है एक बार रिवाइज कर लिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हमने धाराएं और फैक्चुअल जो चीज़ें थी वो देख ली हैं। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आप इसको कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।